हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। दिस इज सिया वर्मा। सो बेसिकली इस वीडियो में स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज को हम रिवाइज करेंगे। लास्ट कुछ मंथ के स्पोर्ट्स के न्यूज को हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो दो मेजर इवेंट रहे अभी न्यूज में, उनको डिस्कस करने के बाद रिवीजन हम करेंगे। राइट, स्टार्ट करते। सो फिडे वर्ल्ड कप एंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में डिस्कशन होगा स्टैटिक के साथ। एंड लास्ट लास्ट कुछ 4-5 मंथ के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज द फिडे वर्ल्ड कप 2025? सो फिडे वर्ल्ड कप अभी न्यूज में है बिकॉज इसे कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया होस्ट कर रहा है। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक यह इवेंट चलेगा एंड लगभग 206 प्लेयर्स को फीचर करता नजर आएगा यह इवेंट, द फिडे वर्ल्ड कप बाय इंडिया। राइट, एंड ये गेम इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें जो भी टॉप 3 प्लेयर्स क्वालिफाई करेंगे वो खेलेंगे द चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप साइकिल, जिसमें जो प्रेजेंट डे वर्ल्ड चैंपियन है उन्हें चैलेंज किया जाएगा। एंड आर प्रज्ञनंदा ये इंपॉर्टेंट रहे बिकॉज 2023 का जो एडिशन हुआ था फिडे वर्ल्ड कप का, तब इन्होंने सिल्वर मेडल क्लिंच किया था। राइट, एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया था आर प्रज्ञनंदा ने। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज व्हाट आर द की अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन चेस प्लेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाम आएगा द विश्वनाथन आनंद। इन्होंने 2 बार फिडे वर्ल्ड कप को जीता है, 2000 एंड 2002 में। राइट, इसी के साथ जो फिडे कैंडिडेट साइकिल गेम होता है जिसके थ्रू वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज किया जाता है, उसके लिए क्वालिफाई किया जाता है, उसमें उस इवेंट में रोल है अर्जुन एरगेसी का। काफी बहुत माइनर गैप से यह रह गए थे कैंडिडेट्स 2026 क्वालिफाइंग राउंड के लिए, और इनको डिफीट किया था एक अमेरिकन प्लेयर थे, इटालियन अमेरिकन प्लेयर, एंड उनका नाम था फाबियाना करुनुआ। सो फाबियाना करुनुआ ने डिफीट किया था अर्जुन एरिगेसी को एंड कैंडिडेट 2026 के लिए क्वालिफाई किया है फाबियाना करुआना ने। राइट, एंड आर प्रज्ञानंदा ने सिल्वर मेडल क्लिंच किया था 2023 के इवेंट पे। इसी के साथ ये जो इवेंट है नेक्स्ट इज व्हाट आर द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। सो जॉइंटली होस्ट करेगा लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। इसका जो फर्स्ट फेज होगा वो आइस इवेंट को शो करेगा एंड सेकंड फेज स्नो इवेंट को शो करेगा। आइस इवेंट अभी रिसेंटली न्यूज में है, लेह में कंप्लीट होने जा रहा है। जनवरी 23 से स्टार्ट हुआ था, 27 तक जाएगा। एंड जो सेकंड फेज है वो फेब्रवरी में कंप्लीट होगा और कौन होस्ट करेगा? गुलमर्ग में किया जाएगा और बेसिकली स्नो इवेंट्स को शो किया जाएगा। राइट, एंड जो भी क्वालिफाई करेगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स में वो जाएंगे मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए। सो बेसिकली 2026 के विंटर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाइंग राउंड होने वाला है द खेलो इंडिया विंटर गेम्स, एंड इंडिया में विंटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर। बेसिकली मिलानो कॉर्टिना ये इटली का एक शहर है एंड इटली फोर्थ टाइम विंटर ओलंपिक्स को होस्ट करता नजर आएगा मिलानो कॉर्टिना 2026 इवेंट में, और इस प्रकार खेलो इंडिया से इंडिया को प्लेयर्स मिलेंगे जो इस विंटर ओलंपिक्स को खेलेंगे। राइट, इसी के साथ हाउ डू खेलो इंडिया विंटर गेम्स डिफर फ्रॉम नेशनल विंटर गेम। सो बेसिकली ये दोनों अलग अलग इवेंट है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करती है एंड करेंटली कौन है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के लिए कैबिनेट मिनिस्टर? दैट इज मनसुख मांडविया। राइट, जबकि नेशनल विंटर गेम्स को ऑर्गेनाइज करता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। नेशनल विंटर गेम्स का जो नेक्स्ट एडिशन है उत्तराखंड में होगा एंड खेलो इंडिया एक एनुअल इवेंट है जबकि नेशनल गेम्स एक पीरियोडिक है, हर 2 साल में होता है। राइट, तो बेसिक यह डिफरेंस है खेलो इंडिया गेम्स एंड नेशनल विंटर गेम्स में। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ खेलो इंडिया गेम्स? सो बेसिकली 2017 में स्टार्ट किया गया था खेलो इंडिया गेम्स को सो दैट यंग टैलेंट को प्रमोट किया जा सके एंड कंट्री में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। खेलो इंडिया के तहत 3 गेम्स स्टार्टिंग में आए थे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स। राइट, देन रीनेम हुआ था यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स। बेसिकली इनका नाम रखा गया था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स पहले, 2018 में इन्हें लॉन्च किया गया था, बट बाद में जाकर 2019 में इनका नाम रखा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। सो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहले नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, देन 2019 में नेम चेंज किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम पर।
राइट। एंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम फर्स्ट टाइम 2020 में हुआ था एंड के आईआईटी ने होस्ट किया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, राइट। और उड़ीसा ने होस्ट किया था बेसिकली 2020 में। एंड इसी के साथ व्हाट हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स, सो विंटर गेम्स की बात की जा रही है, इसकी हिस्ट्री हम देखते हैं। सो पहला जो एडिशन हुआ था गुलमर्ग 2020 में हुआ था। जम्मू कश्मीर ने मेडल जो टेली है उसमें टॉप किया था। एंड आर्मी ने 2024 की मेडल्स टेली में टॉप किया था खेलो इंडिया विंटर गेम्स में, राइट। बेसिकली जम्मू कश्मीर में आईसी एरिया है, सो वहाँ के स्पोर्ट्स ज्यादा कैपेबल है इन इवेंट के लिए। एंड नेक्स्ट इज अदर खेलो इंडिया इनिशिएटिव, सो इसी के साथ बिहार होस्ट करता नजर आएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स अप्रैल 2025 में। एंड विंटर गेम्स का पहला एडिशन कहाँ पे हुआ था, अभी हमने डिस्कस किया गुलमर्ग जम्मू कश्मीर 2020 में, राइट। इसी के साथ ये दोनों टॉपिक तो कंप्लीट होते हैं एंड नाउ हम हमारा रिवीजन स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस का। सो डेली सेशंस में जो क्वेश्चन हम रेगुलर कवर करते हैं उनका वन टाइम रिवीजन करेंगे एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ डेली 20 एमसीक्यू सीरीज एंड ओनली स्पोर्ट्स के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। सो विच इंडियन एथलीट क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल इन 200 मीटर रेस एट 2024 पेरिस पैरालंपिक्स एंड दैट इज प्रीति पाल। इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है, पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में। एंड गेम क्या था, रेस था 200 मीटर। And recently, which Indian athlete won the silver medal at the Asian Cadet Judo Championship, and that is by Himanshi Tokas. So Himanshi Tokas जूडो से रिलेटेड है एंड सिल्वर मेडल इन्होंने क्लेंच किया एशियन गेम्स में। एंड विच टू इंडियन एथलीट्स वर सिलेक्टेड एज द फ्लैग बेयरर्स फॉर इंडिया इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 2024 पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स, एंड दैट इज बाय सुमित अंतिल एंड भाग्यश्री जाधव। पैरालंपिक्स में ये फ्लैग बेयरर्स थे एंड इसी के साथ ओलंपिक्स में कौन थे फ्लैग बेयरर्स, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। एंड विच इंडियन पैरा एथलीट क्रिएट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 55.0 seconds in the women 400 meter T20 category at the ongoing para athletic world championship in Kobe, Japan. So Kobe, जापान में जो पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था पैरा एथलीट के द्वारा एंड गेम था वुमेन्स 400 मीटर T20 कैटेगरी और रिकॉर्ड है 55.06 सेकंड का एंड इट इज बाय दीप्ति जीवन जी, राइट। एंड रिसेंटली चेयरमैन कौन बने हैं एथलीट कमीशन ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, दैट इज नरसिंह यादव। सो रिसेंटली नरसिंह यादव यह बने हैं द चेयरमैन ऑफ एथलीट कमीशन ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट इज 38 नेशनल गेम्स 2025, कौन सा स्टेट इसे होस्ट करता नजर आएगा, उत्तराखंड करेगा। इसी के साथ जो नेशनल विंटर गेम्स होंगे उन्हें भी उत्तराखंड होस्ट करता नजर आएगा। 10th एशिया पैसिफिक डीफ गेम्स को किसने होस्ट किया था, कुआलालंपुर मलेशिया ने किया था एशिया पैसिफिक डीफ गेम को। खेलो इंडिया विंटर गेम्स अभी हमने डिस्कस किया लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर लद्दाख करेगा। दो इवेंट है इसके, आइस इवेंट और स्नो इवेंट एंड रिसेंटली आइस इवेंट कंप्लीट चल रहे हैं। एंड विच इंडियन प्लेयर है सिक्योर ब्रॉन्ज मेडल इन ई फुटबॉल एट द 2024 एशियन ई स्पोर्ट्स गेम इन बैंकॉक एंड दैट इज बाय पवन काम्पेली। पवन काम्पेली ने ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन सा स्टेट होस्ट करेगा, बिहार करेगा। समर नेशनल गेम्स 38th एडिशन कौन होस्ट करेगा, उत्तराखंड करेगा। एंड 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स इसे किसने होस्ट करा, ग्लासगो ने किया, राइट। इसी के साथ जो अदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हें रिवाइज करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो हु हैज बीन नेम्ड द बेस्ट जेवलिन थ्रोअर ऑफ 2024 बाय द रिस्पेक्टेड यूएस बेस्ड स्पोर्ट्स मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, दैट इज नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था एंड इन्हें बेस्ट जेवलिन थ्रोअर का टाइटल मिला। जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था उनकी अपीयरेंस कम है गेम्स में, दैट्स व्हाई उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया। दैट इज द प्लेयर ऑफ पाकिस्तान। नाम क्या है यह आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड 24th राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता ये कहाँ पर हुई थी, रायपुर में हुई थी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, क्रिकेट से एसोसिएटेड है। एंड विच इंडियन प्लेयर है सिक्योर ब्रॉन्ज मेडल इन ई फुटबॉल, अभी हमने डिस्कस किया है पवन काम्पेली ने। सिद्धार्थ
कोल इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा, किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? क्रिकेट से एसोसिएटेड है। सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट इज प्रजनेश जी हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? सो बेसिकली टेनिस से एसोसिएटेड है, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। And the next is, who won the gold medal in the 10-meter air rifle event at the 15th Lakshya Cup tournament? और यह जीता था किरण जाधव ने गोल्ड मेडल। द इवेंट इज 10-meter air rifle event. And which football player was recently awarded the Presidential Medal of Freedom, the highest civilian honor in the US? And ये मिला है लियोनेल मेसी को, right? And which Indian player won bronze medal at the King Cup International Badminton 2024? लक्ष्य सेन ने ब्रॉन्ज मेडल क्लिंच किया था। एंड द टूर्नामेंट इज किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन। एंड गोल्ड मेडल किन्होंने जीता? इवेंट सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 भोपाल, एंड दैट इज बाय शाहू तुषार माने। एंड विच इंडियन प्लेयर हैज सिक्योर ब्रॉन्ज मॉडल मेडल? पवन काम्पेली। एंड तनुश्री पांडे ने क्लिंच करा एक मेडल। इवेंट इज वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप जिंगशान चाइना में। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल इन्होंने क्लिंच किया था। एंड अगेन एक सिल्वर मेडल इंडिया के पास आया था आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल 2024 में, एंड यह क्लिंच किया था दीपिका कुमारी ने, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस सिटी इज द होस्ट ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025। सो खो खो वर्ल्ड कप 2025 को किसने होस्ट करा? न्यू दिल्ली ने। एंड हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द 10-meter एयर राइफल लक्ष्य कप टूर्नामेंट में? दैट इज बाय किरण जाधव। एक इंडियन प्लेयर जिन्होंने किंग कप इंटरनेशनल में ब्रॉन्ज मेडल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, लक्ष्य सेन। एंड विमेन्स T20 अंडर 19 एशिया कप में किस कंट्री ने जीता? इंडिया ने जीता। विमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप किस स्टेट ने होस्ट करा? बिहार ने। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप किस कंट्री ने होस्ट करा? सो इट इज बाय इंडिया। एंड 2025 का बॉक्सिंग वर्ल्ड कप फाइनल एंड थर्ड वर्ल्ड बॉक्सिंग कांग्रेस, ये कौन सा कंट्री होस्ट करने वाला था? बाय इंडिया, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। किंगकम इंटरनेशनल बैडमिंटन ऑलरेडी हमने किया, लक्ष्य सेन ने। एंड मेंस सिंगल टाइटल किन्होंने क्लिंच करा था सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में? बाय एम रघु ने क्लिंच किया था। गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन मेंस सिंगल टाइटल इसे किसने जीता है? सतीश कुमार करुणाकरन ने जीता। एंड हु वॉन द विमेन्स सिंगल टाइटल एट द सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट? It is by PV Sindhu. And who has won women's single title at the Bendigo International Challenge Badminton Tournament in Australia? So Tanya Hemanath ने women's single title clinch किया था। And Thailand Open 2024 बैडमिंटन मेंस डबल टाइटल की बात की जा रही है। एंड ऐसे दो इंडियन प्लेयर जिन्होंने ये जीता है, द पेयर दैट इज सात्विक साईराज रंगरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। एंड जोनाथन क्रिस्टी who recently won his first Asian Badminton Championship किस कंट्री से एसोसिएटेड है? इंडोनेशिया से यह एसोसिएटेड है, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Tanushree Pandey has clinched which medal at the World Soft Tennis Championship at Jingshan in China? So silver medal इन्होंने क्लिंच किया था। इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर जिन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीता एट WTT फीडर कैराकस 2024 एंड इट इज बाय हरमित देसाई। पेरिस मास्टर टाइटल कौन से टेनिस प्लेयर ने जीता? अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने। एंड इंडियन प्लेयर्स जिन्होंने वुमेन्स डबल टाइटल जीता एट द वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट एंड बाय कृतिका रॉय एंड यशस्वनी घोरपड़े, राइट? विमेन्स डबल टाइटल इन्होंने जीता WTT फीडर टूर्नामेंट में। एंड विच टू प्लेयर क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट मेडल एट द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप? इट इज बाय अहिक्या मुखर्जी एंड सुतीर्था मुखर्जी। एंड एशियन टेबल टेनिस विमेन्स चैंपियनशिप इंडिया ने कौन सा मेडल इसमें क्लिंच किया था? ब्रॉन्ज मेडल। एंड फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर कौन रहे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के? एंड इट इज शरद कमल। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर, राइट? एंड एट लास्ट क्रिकेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। मार्टिन गुप्तिल हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट किस कंट्री से ये एसोसिएटेड है? न्यूजीलैंड के प्लेयर है। एंड फिजिकल डिसेबल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप किस कंट्री ने होस्ट करा 2025 के लिए? श्रीलंका इज द होस्ट कंट्री। एंड विच कंट्री हैज वॉन द एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर 19 मेंस एशिया कप टाइटल? इसे बांग्लादेश ने जीता। एंड मैथ्यू वाडे इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट से। एंड किस
कंट्री से एसोसिएटेड है, ऑस्ट्रेलिया से। डेविड मलान हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ये एसोसिएटेड है इंग्लैंड से। एंड शानोन गैब्रियल, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करा एंड वेस्ट इंडीज के यह प्लेयर थे। एंड आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के न्यू चेयरमैन कौन बने? दैट इज जय शाह। सो बेसिकली अगस्त 2024 की बात की जा रही है। सो ही इज द करंट चेयरमैन ऑफ आईसीसी, जय शाह, राइट। इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। एंड वन थिंग, जितने भी क्वेश्चन है डेली सेशन में हम इन्हें इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, एक कंप्लीट नॉलेज के साथ, डिटेल के साथ। लेकिन यहाँ पर एक रिवीजन सीरीज के तौर पर मैंने वन टाइम रिवाइज कराया है। फुल डिटेल के साथ करने के लिए आप प्लीज रेगुलर सेशन को कंसिडर करें। वहां पे हम काफी अच्छे तरीके से डिटेल के साथ, स्टैटिक के साथ, लास्ट क्वेश्चन को रिवाइज करते हुए एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करती है। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कौन सा टॉपिक वाइज वीडियो मैं बनाऊं इसी प्रकार रिवीजन को इंक्लूड करते हुए, लेट मी नो इन द कमेंट।